Hello everyone, welcome back to our channel Learno Bio. Let's learn bio with me. So, कल के सेशन में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। उसमें हमने सीखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी और रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। सबसे पहला टाइप हमने रिप्रोडक्शन का पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हम सिंगल पेरेंट की मदद से न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आज के सेशन में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डीपली पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और जिन जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सीखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक। तो देखो, कल भी मैंने यही बात बताई थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मेल और फीमेल में हम लोग को सिर्फ या तो मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो उनमें सेल का डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता है, तो उनमें सिंगल टाइप के ही पेरेंट होते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम आगे जाते हैं, आगे एडवांस लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है कि कहीं मेल है कहीं फीमेल है, तो उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। बट एट द सिंपलर लेवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मतलब कि एक सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट या मेल हो या फीमेल हो वो केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स यंग वंस, ठीक, यंग वंस या बेबीज़, ठीक। तो बेबीज़ को जनरेट करने के लिए हमें एक सिंगल टाइप पेरेंट की ज़रूरत है और वो एक सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट ही नई जनरेशन ऑफस्प्रिंग यंग वंस जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो यंग वंस होंगे उनकी जो क्वालिटी होगी या उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, एसेक्सुअल में अलग होंगे और सेक्सुअल में अलग होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यंग वंस हमें मिलेंगे, जो बेबीज़ मिलेंगे, बेबीज़ तो नहीं कह सकते, यंग वंस कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे, ठीक है। वो कैसे हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, बिल्कुल एकदम जैसे दो अगर ऑफस्प्रिंग हमारे पास रखे हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते इन दोनों में कि ये अलग है और ये अलग है। वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऊपर से और अंदर से और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसीलिए उन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स कैसे होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेम, उनका डीएनए भी सेम होगा और उनका बाहर का अपीयरेंस भी सेम होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल टाइप, एवरीथिंग इज सेम, ठीक। तो ये चीज़ हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने के लिए मिलती है कि जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुए वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे के, ठीक। तो देखो, मैंने यही बोला था कि ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम, सो दे आर कॉल्ड क्लोन्स ऑफ ईच अदर। उनको क्या हम बोलेंगे, एक दूसरे का क्लोन, ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं आए दिन कि साइंटिस्ट ने क्लोन बनाए हैं, तो वो यही होते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड जेनेटिकली उसका डीएनए अपीयरेंस, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे का, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्लोन्स बोलते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, यंग वंस मिलते हैं, उनको हम क्लोन्स बोल सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं,
दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल से बने हुए, सिर्फ एक सेल है उनके अंदर, उनके पास, और उसी सेल से वो अपने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे खाना खाना, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो सब उसी सेल से हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा अमीबा। अमीबा ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, एक सेल और इसका एक न्यूक्लियस, और बाकी अंदर ये फूड वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, सीडोपोडिया हैं, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, फूड, सब कुछ इसमें एक सेल के अंदर है। ठीक है, तो ये एक ही सेल से रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता है, उसी सेल से खाता भी है। और ये जो सीडोपोडिया हैं, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, तो इसके ये सीडोपोडिया हैं, ये फॉल्स लेग्स हैं, इनसे ये मूवमेंट भी करता है। तो सारे जितने भी उसके नीड के फंक्शंस हैं वो सब के सब वो एक सेल से ही परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम अमीबा को क्या बोल देते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं मोस्टली और सिंपलर वंस होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें दो टाइप के मेथड्स दिखते हैं, 2 से 3 4 5, आई थिंक शायद 5-6 टाइप के मेथड्स दिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं फिजन। फिजन वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है टूटना। फिजन वर्ड मीन्स टूटना, जैसे न्यूक्लियर फिजन हम देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड आता है फिजन। फिजन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सेल। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस in which the organism or the parent cell divide into 2 or more daughter cell and give rise to new cell, new individual, new cell और daughter cells। ठीक, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट सेल होगा, जो प्रॉपर मेच्योर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाएगा। तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे, उस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे फिजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे डिवाइड वर्ड आ गया, डिवाइड मीन्स फिजन, जहाँ भी फिजन वर्ड आएगा वहाँ डिवीज़न होगा, किसका, सेल्स का। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि फिजन के कितने टाइप हैं। तो नॉर्मली फिजन के 2 टाइप होते हैं और उनका बेस क्या है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बना रहा है। जैसे सेल का डिवीज़न हुआ, ठीक, अब उनका जब डिवीज़न होने के बाद हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, न्यू डॉटर सेल्स मिलेंगी, तो वो डॉटर सेल्स के नंबर कितने हैं उनके बेसिस पे हम लोग फिजन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। ठीक, तो बाइनरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब 2। तो अगर फिजन के बाद हमें 2 डॉटर सेल्स मिल रही हैं, ठीक, तो हम क्या कहेंगे उसको, बाइनरी फिजन। और अगर हमें 2 से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 8 जितने भी अगर ज़्यादा मिल रहे हैं, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर मिले तो हम उसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे, और सिर्फ 2 मिले तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक, जहाँ बाइनरी वर्ड आया मीन्स 2, तो जहाँ पे पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है तो हम उस प्रोसेस को बोल देते हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो फर्दर आगे डिवीज़न करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, इसलिए अमीबा का जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिजन। ठीक, अब हम लोग रिप्रोडक्शन इन अमीबा को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस किस तरह से अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि इसमें क्या है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक, अब ये है अमीबा, दिस इज न्यूक्लियस। तो अमीबा का सिंगल सेल्ड है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। ये एक मैच्योर सिंगल सेल्ड अमीबा है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होगा, आगे हम देखेंगे। जैसे जब ये मैच्योर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होगा, तब इसका ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होना या फैलना, थोड़ा चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये इसमें ब्रेथ में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये जब यहाँ से ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा तो ये यहाँ से भी कंप्रेस होता चला जाएगा। ठीक है, अंदर से न्यूक्लियस कंप्रेस हो रहा है, बाहर से इसकी सेल वॉल कंप्रेस हो रही है। जब ये कंप्रेस हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएगी और ये ब्रेक हो जाएंगे। जब वो टाइम आएगा कि ये ब्रेकिंग का सिस्टम आ जाएगा कि हाँ अब इस पॉइंट पे
ये लोग ब्रेक हो जाएंगे। ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे और ये अंदर का न्यूक्लियस है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेक होगा, उसके बाद ही बाहर की वॉल ब्रेक होगी। तो एक न्यूक्लियस पूरा यहाँ आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा और पूरा ये वॉल यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तभी दो डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सेल से हमें कितनी मिल गई? 2। अब पहले सेशन में मैंने एक लाइन बताई थी कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है, मीन्स जिसकी भी बर्थ हुई है उसकी डेथ होना तय है। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एक सेल था ये डिवाइड होकर इसने 2 बना दिए, मतलब इसका कहीं ना कहीं इन दोनों में हिस्सा रहा है ना, भले ही आधा आधा हो। ठीक, तो इसकी डेथ तो नहीं हुई, हाँ इसने नए ऑर्गेनिज्म बना दिए अपने को ही 2 चीज़ों में डिवाइड करके, 2 पार्ट में डिवाइड करके, 2 से ज़्यादा डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं, वो कभी उनकी डेथ नहीं होती है। वो अपने आप को डिवाइड करके फर्दर वो अपने आप से जनरेट नहीं करते हैं, वो अपने आप को डिवाइड करके 1 से 2 या 2 से 4 बनाते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह से अमीबा में रिप्रोडक्शन होते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।